देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या होता है कि इसमें दो फोटो सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक फोटो सिस्टम 2 है और दूसरा फोटो सिस्टम 1 है। अब ये जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ ये जो सारे नजर आ रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। इनमें कुछ क्लोरोफिल बी के पिगमेंट हैं, कुछ ए के पिगमेंट हैं, कुछ कैरोटिनॉइड्स के पिगमेंट हैं। लेकिन इनमें से एक खास स्पेशल पिगमेंट है क्लोरोफिल ए का, जो यहाँ पर इस जगह पर जहाँ P680 लिखा हुआ है यहाँ वर्क कर रहा है। और ये जो चीज है ये कहलाती है रिएक्शन सेंटर। और ये जो सारे पिगमेंट्स हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सारे कहलाते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों मिलकर एक फोटो सिस्टम बनाते हैं। और इस फोटो सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, जिसके अंदर जो क्लोरोफिल ए का स्पेशल मॉलिक्यूल P680 यानी 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो देखिए, लाइट एनर्जी है, सारे पिगमेंट्स उसे कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर करके ट्रांसफर करके, और सारी एनर्जी जो है वो P680 तक पहुंच रही है, यानी रिएक्शन सेंटर तक पहुंच रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा काम क्या हो रहा है, वाटर स्प्लिटिंग, यानी पानी का मॉलिक्यूल टूट रहा है। ये एक पानी का मॉलिक्यूल है H2O, तो ये टूट जाता है दो हिस्सों में। इसके अंदर दो हाइड्रोजन मौजूद है और एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो अगर इसे हम ऑक्सीजन गैस की शक्ल में कन्वर्ट करें तो ½ O2 हो जाता है। तो पानी का मॉलिक्यूल टूटकर 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बाद जब यहाँ से लाइट एनर्जी, अच्छी खासी इनफ एनर्जी उन्हें मिलती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है, जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ये P680 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचने के बाद ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और यहाँ पर जब ये रिलीज कर रहा होता है तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने वाली, ये डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को कैच कर रही हैं। नंबर 1 पर थियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्विनोन, देन प्लास्टोक्विनोन बी, और उसके बाद साइटोक्रोम। दो तरह के साइटोक्रोम है, एक साइटोक्रोम बी है और दूसरा साइटोक्रोम, एक साइटोक्रोम B6 है और दूसरा साइटोक्रोम F है। ये दो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन की पंपिंग का काम भी हो रहा है, यानी कीमो ऑस्मोसिस का काम भी हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का सफर करते में ये इतनी इनफ एनर्जी खारिज कर देता है कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाता है। हम जानते हैं एटीपी कब बनता है, जब इतनी एनर्जी हो कि एक एडीपी जो है वो फॉस्फोरस के साथ, पीआई के साथ कंबाइन हो तो एक एटीपी बनता है। अब देखेंगे जो एटीपी बना है ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है केल्विन साइकिल के पास, यानी लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी फॉर्म हुई है वो यूज होगी कहाँ पर, डार्क रिएक्शन के अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर। साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना सफर जारी रखते हुए नेक्स्ट प्रोटीन्स के पास पहुंचता है। ये तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटीन्स हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचता है। ये प्लास्टोसाइनिन से सीधा चला जाता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इसमें फोटो सिस्टम 2 के मुकाबले में क्या फर्क है कि यहाँ पर आप देखें P680, यहाँ पर 680 नैनोमीटर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही थी, जबकि यहाँ पर P700 की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। यानी जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन सेंटर में मौजूद है वो P700 की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से है कि डिफरेंट पिगमेंट्स इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि ये सन से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं, और फिर सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिएक्शन सेंटर के पास जा रही है। जब इतनी एनर्जी हो जाती है तो अब इलेक्ट्रॉन एक बार फिर एक्साइटेड होते हैं और पहुंचते हैं P700 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और वहां से फिर ये अपना सफर जारी करते हैं डिफरेंट आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स
के जरिए ये डिफरेंट आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, फाइलोक्विनोन्स है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, फेरोडॉक्सिन है, ये तमाम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। एक के बाद एक प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रही होती है, और फ्लेवोप्रोटीन्स के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो वाटर की स्प्लिटिंग से दो प्रोटॉन आए थे, वो यहाँ पहुंचकर NADP के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और जिसके नतीजे में बनता है NADPH। देखिए यहाँ पर NADP मौजूद है, और ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स उसके साथ जब ज्वाइन हो रहे हैं तो एक NADPH बन रहा है। अब देखिए अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन चले थे, दो प्रोटॉन थे, यानी दो हाइड्रोजन थे, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर भी दो NADPH बनेंगे, और यहाँ भी दो ही ATP बनेंगे। तो NADPH बनने के बाद देखिए कहाँ जा रहा है, केल्विन साइकिल के अंदर जा रहा है। यानी जो लाइट का जो रिएक्शन है, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसके नतीजे में जितनी भी एनर्जी बन रही है वो सारी की सारी कहाँ जा रही है, इस केल्विन साइकिल के पास जा रही है। ये हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या यूज हो रहा होता है, एक तो पानी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा होता है, दूसरा लाइट यूज हो रही होती है, तीसरा क्लोरोफिल यूज हो रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हुई है, जबकि लेकिन हमने देखा कि यहाँ कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हुई है, जबकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो ये तीनों मिलकर एनर्जी फॉर्म करते हैं, और फिर वो एनर्जी जो है वो केल्विन साइकिल के पास जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अपनी एंट्री लेती है, जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हिस्सा लेती है, और फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। ग्लूकोज का जो कार्बन है, यानी कि जो कार्बन स्केलेटन है, वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड से ही आता है, और हाइड्रोजन वाटर से आती है, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।